माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर शाहदरा दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। हर तीर्थ क्षेत्र पर जिनकी जिनकी श्रद्धा हो, मैं बहुत बार कहता हूँ, जो जिस तीर्थ क्षेत्र को श्रद्धा रखते हैं, साल में एक बार मैं परिवार मैं रिश्तेदारों के वहाँ धोख देने जरूर जाना चाहिए। और साल भर में कमेटियों को एक ऐसा महोत्सव करना चाहिए जिसमें सारे श्रद्धालु इकट्ठे होने का आमंत्रण हो, जिसे आप लोग वार्षिक मेला बोलते हैं। क्या कहलाता है उसका? जैसे यहाँ का मेला चैत बदी नवमी है ना, चैत। अभी मेला क्या थे, क्या जरूरत थी इन मेलों की? आगम सम्मत साल में एक बार उनके लिए मौका दो जो सब इकट्ठे होकर आ सके। आपके घर गृहस्थी में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें सबको बुलाने का अर्थ होता है एक बार हम सब इकट्ठे हो जाएं, किसी बहाने से हो, शादी के सब बहाने बनाए गए। हमारे जितने आत्मीजन हैं हम एक साथ इकट्ठे होना चाहते हैं। ऐसा ही वार्षिक मेले में का उद्देश्य था कि हम जिनेन्द्र देव के जितने भक्त हैं साल भर में एक साथ इकट्ठे होना चाहते हैं और एक साथ भगवान के प्रति भक्ति करना चाहते हैं। सामूहिक भक्ति, सामूहिक पुण्यवंत, सामूहिक पुण्यवंत। बहुत सारे सामूहिक पुण्यवंत काम आते हैं, व्यक्तिगत पुण्य काम नहीं करता। आज कोरोना जैसी महाबीमारी के लिए सामूहिक पुण्य चाहिए। सारे विश्व का सामूहिक पाप कर्म का उदय आया है। अब इसको दूर कैसे करें? सारे विश्व का पाप कर्म का उदय आया है। अब ये पाप कर्म उसी का कटेगा जब सारे विश्व में मिलकर के एक साथ कभी पुण्य कमाया। पाप तो कमाए हैं बहुत बार, पूरा विश्व एक साथ बैठ के पाप कमा सकता है, लेकिन अब एक साथ बैठ करके पुण्य कब कमाया? कब कमाया? ऐसे ही नहीं जाएगा ये। तुम कर लो भक्तांबर, कर लो भगवान की शान दे रहा, कुछ नहीं होने वाला। सामूहिक पाप को सामूहिक पुण्य से ही काटा जाएगा। पाप किस क्वालिटी का है, कर्म किस क्वालिटी का आया है, उसी क्वालिटी का करो। तो ये मत सोचना स्वार्थी बन करके हम तो सुबह अभिषेक कर लेते हैं, हम तो सुबह अभिषेक देख लिया है। नहीं, सामूहिक जिस दिन कर्म का उदय आएगा उस दिन तुम्हारा नित्य नियम का किया हुआ पुण्य ऐसे ही खत्म हो जाएगा जैसे जंगल में सूखे पेड़ जले ना और उसमें एक आध हरा हो तो वो भी जल जाता है। यदि चारों तरफ से यदि ये सूखे पेड़ हों और एक हरा भी है तो हरा भी जल जाता है। तुमने नित्य नियम करके जो पुण्य कमाया था, जिस दिन पूरे गांव में कोई संकट आएगा तुम्हारा पुण्य भी उसी में स्वाहा हो जाएगा। तुम कहो मैं तो अभिषेक करता हूं प्रतिदिन, मैं तो अभिषेक प्रतिदिन करता हूं। तुम 100 लोग रहते हो, 100 में से 10 लोग अभिषेक करते, पूजन करते। अब 10 लोग को महाराज जी मैं तो प्रतिदिन अभिषेक, मेरा पुण्य तो बचेगा। हाँ तुम तो बराबर करते हो,
लेकिन जब 90 लोगों के पाप कर्म का उदय आएगा तो तुम्हारा पुण्य भी पाप में परिणत हो जाएगा। बंदे दिखाओ पारो नाम का। बहुमत किसका है? बहुमत किसका है? 90 का। तुम 10 हो। तुम्हारा पुण्य जो प्रतिदिन का है वो काम नहीं करेगा और तुम बैठे रहोगे मैं तो प्रतिदिन पुण्य कमाता हूं, लेकिन 90 नहीं कमा रहे। आज सामूहिक पाप कर्म का उदय आया है, पूरे नगर पर संकट आया है, पूरे परिवार पर संकट आया है। परिवार में एक व्यक्ति अभिषेक करता है, शेष 10 लोग नहीं करते, 9 लोग नहीं करते। जिस दिन पूरे परिवार पर संकट आएगा, एक व्यक्ति का पुण्य हरा रहेगा, लेकिन 9 व्यक्ति सूखे पेड़ हैं, वो हरा पेड़ भी जल जाएगा। इसलिए परिवार की तरफ से मेरा कहना है कि तुम प्रतिदिन भले तुम्हारे घर में कोई एक व्यक्ति धर्म करता है तो करे, लेकिन साल भर में कोई ऐसा धर्म जरूर करना जो पूरा परिवार मिलके करे। एक कर, कुछ भी करना, एक पूजा करना, एक विधान करना, पारिवारिक रूप से करना, एक करना। पहली परंपराएं थी ये। 10 लाख क्षण पर्व में गांव में आज भी होते हैं, पूरे परिवार की तरफ से विधान होते हैं। दोपहर में प्रातः काल तो नित्य नियम पूजन होता है और दोपहर में विधान। साल भर में एक बार जरूर तुम्हारे लिए एक विधान करना है, पूरे परिवार को मिलकर के। वो पुण्य तुम्हें सामूहिक दुर्घटना से बचाएगा। हो सके तो साल भर में एक बार जरूर करना है, सारे रिश्तेदारों को मिला करके। साल भर में संसार के कार्यों में तुम किसी ना किसी बहाने से अपने रिश्तेदारों को इकट्ठे करते हो। साल भर में एक कोई ऐसा धार्मिक कार्यक्रम करो जिसमें सारे रिश्तेदार उपस्थित हो। एक बार एक व्यक्ति का नियम था, बहुत अच्छा नियम। तब मैंने देखा कि आगम से टोनू इसको, बेंगलोर के सज्जन थे, उनका नियम ही है, वे साल भर में एक तीर्थ क्षेत्र पर सब रिश्तेदारों से कहते हैं सबको इस तारीख में इस तीर्थ क्षेत्र पर इकट्ठे होना है। जो व्यक्ति इस कार्यक्रम में नहीं आएगा, 1 साल तक हमारा उससे मौन रहेगा, हमारी उससे नाराजगी रहेगी। 1 साल तक हम उससे कोई संबंध नहीं करेंगे। वो मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा कुटुंबी नहीं, मेरा से कोई संबंध नहीं। 1 साल का बहिष्कार करते हो। साल में हम उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे, वो मेरा नहीं है। 1 साल का प्रायश्चित देते हो और हर साल वो कोई नया तीर्थ क्षेत्र सुनते हैं। पहले से घोषणा करते, इस साल में इस तारीख में हम फलाने तीर्थ क्षेत्र पर रहेंगे, वहां हमारे हितैषी, हमारे कुटुंबी, हमारे रिश्तेदार सबको आना अनिवार्य है। वहां उस क्षेत्र पर जाकर हम विधान करेंगे। आज करीब 25-30 साल से तो मुझे ज्ञान में है, उन्होंने पूरे विच रिश्तेदारों को इतने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करा दी जो नहीं करते थे वो भी, क्योंकि 1 साल के लिए क्या हो जाएगा, बुराई हो जाएगी। 1 साल तक वो उसको जजमेंट नहीं करेंगे। वो कहते तू मेरा रिश्तेदार नहीं, मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं। अगली साल नहीं आओगे तो अगली साल भी नहीं। अगली साल रिन्यू करने का मौका है, आ जाओ तो फिर रिश्तेदारी चालू हो जाए। हर परिवार वाले यदि ये नियम ले लें तो संसार के कार्य के लिए तो आप लोग साल भर में किसी ना किसी बहाने इकट्ठे होते ही हो। किसी दिन भगवान के बहाने करो ना, किसी धर्म कार्य के बहाने करो ना। सबको साल भर में एक इकट्ठा ना, एक विधान रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए। आप ना जो आपका मंदिर हो, आपके जो गांव के मंदिर हो, जिन गांव के मंदिरों को आप छोड़ के आते हो, वहां जाकर के भी यदि आपने नियम कर लिया कि एक बार तो हम अपने परिवार को वहां लेके जाएंगे, सामूहिक पुण्य बंधे बड़ा काम आएगा बंधुओं, बहुत काम आएगा। इसी प्रकार समाज का साल भर में एक कोई कार्यक्रम ऐसा करो, पूरी समाज जहां इकट्ठी हो सके। ये वार्षिक महोत्सव इसी सामूहिक पुण्यबंध का कारण है और इनकी तुम्हारे लिए बहुत उपेक्षा करते हो। सामूहिक कार्यक्रम अभिषेक कौन करता मालूम? ज्यादातर पुजारी कर देते हैं। वे 2-4 लोग फिक्स होते हैं अभिषेक करने वाले, 2-4 लोग फिक्स होते हैं।
पर वही अभिषेक कर दिया, जय हो। और बल्कि मेरा मानो तो साल भर में नित्य अभिषेक किया हो या नहीं किया हो, जब वार्षिक अभिषेक हो तो पूरे नगर को, पूरे लोगों को मैं 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के लिए आज तो अभिषेक करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मेरा वार्षिक महोत्सव है, वार्षिक अभिषेक। देवता वहां तो अभिषेक करेंगे, वार्षिक महोत्सव है, सब शामिल होंगे। शास्त्र में ऐसा आया कि जब अष्टान का पर्व लगे मानो स्वर्ग खाली हो गया। खाली होने का अर्थ देवता खाली नहीं हो गए, यानी देवता जो बिक्रियाएं अन्य कार्यों के लिए करते थे वे सारी बिक्रियां करना बंद हो। मैंने सोचा खाली कैसे हो गया, आगे मैं इतना झूठा कैसे बोल सकता, क्योंकि मूल शरीर तो सब देवताओं के नहीं, मूल शरीर से देवताओं में चहल पहल नहीं होती है, बिक्रिया करने से उनसे चहल पहल होती है। तो सारे देवताओं ने अपनी बिक्रिया दुनिया में सब जगह से करना बंद कर दिया। इस समय सबकी बिक्रिया कहां है? नंदीश्वर में। यानी कोई देवता कहीं की बिक्रिया नहीं कर रहा है, सब नंदीश्वर की बिक्रिया कर रहे हैं। यानी ऐसे लग रहा है जैसे देवताओं में कोई हलचल है ही नहीं। जब मैंने सोचा तो मन के तो बड़े रहस्य की बात है। इसी प्रकार आप लोगों को ये, और इसके बाद जो माला पहनाई जाती है जयमाल कहलाती है, जयमाल कहलाती है। अब जो जयमाल होती है ये माल कोई साधारण नहीं है। वो व्यक्ति पूरी समाज की तरफ से अपने आप को वो पगड़े बन करके और महोत्सव का एक नेता बनता है। जो भगवान के कार्य में, जो भगवान के आज वार्षिक महोत्सव की, प्रतिदिन की माला नहीं, प्रतिदिन की माला श्रृंगार है, ये गंधोदक के बाद उपहार है। श्रृंगार में और उपहार में, श्रृंगार अभिषेक के पहले किया जाता है और उपहार अभिषेक के, ये उपहार गंधोदक में रखते। यहां मुझे पता नहीं, तुम्हारी परंपरा को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, जहां होती है वहां की बात कर रहा हूं। वो गंधोदक में रखते, वहां गंधोदक में रखने के बाद फिर किसी एक को जो भी लेता है, ये जो रूढ़ियां हैं इनको रूढ़ियां मत मानो, इन सब के पीछे बहुत बड़े धर्म की कहानी छुपी है। लोग आगे ही आगे देख करके रह जाते, पीछे नहीं देखते हैं। लोग इन क्रियाओं को रूढ़ी कह देते, ये तो वार्षिक महोत्सव है, वार्षिक अभिषेक है, कर लेगा, कोई भी कर लेगा, लोटे में ढालना है। नहीं, इस अभिषेक को मत छोड़ो। ये अभिषेक तुम्हें सामूहिक पुण्यबंध कराएगा। जिस दिन पूरे नगर में संकट आएगा, उस समय सारे समूह के संकट को टालने में आज का गंधोदक काम आएगा, आज का अभिषेक काम आएगा। आज के अभिषेक में तुम शामिल हुए हो, ये पुण्य सामूहिक पुण्य है। क्योंकि आज भगवान किसी व्यक्ति के लिए स्थापित नहीं हुए हैं, आज भगवान किसके लिए स्थापित हुए हैं? उद्देश्य क्या है? पूरी समाज, पूरी समाज का अभिषेक है। सुबह पूरी समाज का अभिषेक नहीं है, वो तुम्हारा आवश्यक धर्म है, वो तुम्हारा व्रत है, वो तुम्हारा नियम है। शाम का ये नियम नहीं है, ये व्रत नहीं है। ये परंपरा जब भी जैसी जब से चली पूरे भारत में अक्षुण्ण चलती है। थोड़ा बहुत कोई आगे पीछे कर लेते हैं, कोई 14 को कर लेते, कोई पूनम को, कोई एकम को, और ये दिवाली तक चलेगा। अजमेर जिले के अंदर जब मैं चतुर्मास में था, हर दिन कोई बोले आज वहां का है, आज वहां का है। यानी जितने नगर में मंदिर हैं वे सब अलग अलग दिन कर रहे हैं, जिससे सब इकट्ठे हो जाए। फिर एक दिन पुष्कर का, फिर एक दिन नारेली का, सबका ये चलता रहता है। 1-2 महीने तक चले गए। आज के पहले शुरू नहीं होता, आज के पहले शुरू नहीं होता। अनंत चौदस के बाद वार्षिक उत्सव मनाने की परंपरा चालू हो जाती है। तो ये जो परंपरा को, ये अभिषेक को साधारण रूप नहीं मानना चाहिए, असाधारण मानना चाहिए। इस अभिषेक को भी साधारण रूप मत मानो। ये शांति धारा सारे जगत के लिए की जा रही है, सामूहिक लाभ के लिए की जा रही है। और जो सारे जगत के लिए पुण्य करे,
अपने दोष मिटाने के लिए, अपने संकट टालने के लिए कोई व्यक्ति माला फेर रहा है और एक सारे जगत को टालने के लिए माला फेर रहा है, दोनों में फेरने वाला अधिक महान कौन है? एक अभिषेक कर रहा है अपने अपने परिवार की सुख के लिए, दुख मैंने, और एक अभिषेक कर रहा है सारे जगत का दुख दूर हो। महान कौन है जो सारे जगत के लिए कर रहा है? प्रातःकाल का अभिषेक अपने लिए और अपनों के लिए है, और अभी जो अभिषेक हो रहा है ये सारे जगत के लिए कर रहा है, सारी समाज के लिए कर रहा है। जहां जहां धन धर्म को मानने वाले लोग हैं उन सबके संकट दूर हो, उन सबकी सुख समृद्धि बढ़े, उन सबकी पुण्य श्री वृद्धि हो, सब मोक्ष मार्ग में लगे, सबको सम्यक दर्शन प्राप्त हो। हे भगवान, आपकी जो ताकत है, शक्ति है, मुझे ही नहीं सारे जगत को हो। प्रतिदिन का अभिषेक तुम्हें जिनेंद्र बना सकता है और अभी का अभिषेक तुम्हें तीर्थंकर बना सकता है। प्रातः काल के अभिषेक में हमें अपने कर्म प्रबंध निकलई ज्ञात्वा भक्ति वसता त्वाम स्वीय कलमस गणोन्मस। त्वाम स्वीय कलमस, किसके कलमस? अपने कलमस। हमारा संकट दूर हो, हमारे पाप कर रहे, हमें पुण्य की वृद्धि हो। और अभी समय वार्षिक महोत्सव में, हे भगवान, जहां जहां संसार है सबके कलमस दूर हो, सबका अंधकार दूर हो, सब सुखी रहें, सब सम्यक को प्राप्त हो, सब बोधि को प्राप्त हो, सब सदमार्ग को प्राप्त हो। ऐसी भावना जहां भाई जाती है, यही तो अंतर है। मेरा कल्याण हो, मेरे कर्म कटें, मेरे सब कर्म कट जाएं, ऐसी भावना भाने वाला कौन बनता है? अरहंत, भगवान। भगवान बनता है, अरहंत बनता है। और जो ये भावना भावे सारे जगत के कर्म कटें, सारे जगत का कल्याण हो, सारे जगत को केवल ज्ञान प्राप्त हो, वो भगवान के साथ साथ तीर्थंकर बनता है। अभी का अभिषेक प्रतीक रूप में तीर्थंकर की बनने की परंपरा को स्थापित करता है, और प्रातः काल का अभिषेक हमें अरहंत और भगवान बनने का रास्ता प्रशस्त करता है। इसलिए इस अभिषेक के गंधोदक को जरूर लिया करो। वार्षिक प्रतिदिन का गंधोदक मिले या नहीं मिले, हर व्यक्ति को वार्षिक गंधोदक लेना है। हमने देखा है पहले सभाओं में, कई गांव में जाकर ये अभिषेक एक थाली में रखते, थाली में एक थाली खाली रहती है और वो थाली पूरे सभा में घूमती है। गंधोदक का कटोरा रहता है, गंधोदक बदलना बोलते। कोई खाली हाथ गंधोदक नहीं लेता, दूसरी थाली रहती है, उसमें कुछ पैसा डालेगा। ये पैसा डालना बीज है और गंधोदक लेना सिंचाई है, अपनी तिजोरी की सिंचाई, खेत की सिंचाई। खाली हाथ नहीं करते। जो मैंने देखा है, एक थाली लिया रहेगा, कोई लोग उसमें पैसा डालते हैं और एक कटोरे में गंधोदक लेते। कई लोग गंधोदक भीड़ में गिर जाता है ना तो बड़ी होशियारी करते। तो तुम लोग तो जब लेते हो ना तो तुम ये तो देखते नहीं कि लुढ़क जाएगा, तो कमेटी लोग कहते हैं उसमें कपड़ा रख देते हैं गीला, बहुत गीला है, वो कपड़े को यूं करते हो लगा लेते हैं। यानी कपड़ा में इसलिए कर दिया जिससे वह कपड़ा गीला रहता है, पूरा गंधोदक में पूरा ऊपर, लेकिन कपड़ा डाल भर देते उस कटोरे के अंदर जिससे तुम खींचातानी करो तो गंधोदक झलकेगा नहीं। तो ये जो हमारे पूर्वजों की परंपराएं हैं, किसी भी चीज़ को मेरे मन में तो कभी भी, आजकल तो ऐसा आ गया, कोई भी क्रिया हमें रूढ़ी लगती नहीं। हमें लगता है जरूर इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, रहस्य है। ऐसे ही नहीं परंपराएं चल जाती हैं। ठीक है, कुछ परंपराएं संस्कार से आ जाती हैं, लेकिन जो बिना संस्कार की परंपरा होती हैं उनमें कोई ना कोई रहस्य है। आज तुम्हारे वार्षिक महोत्सव में मैं शामिल हुआ, तुम्हारे में मेरा वार्षिक महोत्सव अलग होता है। हाँ, हम आपके वार्षिक महोत्सव में, तो आपके वार्षिक महोत्सव की महिमा क्या है वो मैंने जान करके समझ करके आपको बता दी। इसलिए आप लोग वार्षिक महोत्सव को
बड़ा महत्व दो। इस समय कार्यक्रम कहीं बाहर जा रहे हो, नहीं आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा, क्यों? हमारे मंदिर का वार्षिक अभिषेक है, नहीं जाऊंगा बाहर। जैसे आपके घर में कहते ना आज बाहर नहीं जाऊंगा, हमारे घर में शादी विवाह है, हमारे कुटुंब में शादी विवाह है, हमारे रिश्तेदार में, ऐसे ही कभी तुम एक दिन कहो साल भर में, किसी ने कहा भाई आज नहीं साहब कल नहीं, उस दिन नहीं आऊंगा, उस दिन तो हमारे गांव का वार्षिक अभिषेक है। कभी एक दिन किसी कार्य को पोस्टपोन करो भगवान के नाम से। आज तो कहीं नहीं जाऊंगा, आज मेरे गांव का वार्षिक महोत्सव है, आज मेरे भगवान का वार्षिक उत्सव होगा, वार्षिक अभिषेक होगा। हम साल भर मंदिर नहीं जाए ना जाए, लेकिन आज तो जाएंगे, क्योंकि हमारे भगवान आज जगत के कल्याण के लिए पांडुक शिला पर विराजेंगे। तो ऐसा यह अभिषेक की महिमा है, इसको उपेक्षा मत करो, इसे मत कराया करो कि ठीक है कोई धोती दुपट्टा पहन ले रे, हाँ ऐसे ही करते, आओ वो पहन लिया उसने, बस वो पहन लेगा और सब तालियां बजा देंगे। तो ऐसा नहीं करना, इस पर होड़ लगना चाहिए कि नहीं आज जो जगत कल्याण के लिए भगवान बैठे हैं, जगत कल्याण वाला अभिषेक कौन करेगा, किसके हाथ से होगा? जिसमें जितने तीर्थ क्षेत्र को इसको मानने वाले हैं उतने श्रद्धालुओं का कल्याण होने वाला है, उनकी भावना भाई जा रही है। और इस क्षेत्र के प्रति जो भावना है, ऐसे ये वार्षिक महोत्सव होते हैं। दस धर्म के बाद जो भी क्षमा वाणी शब्द लगा, ये परीक्षा है, ये परीक्षा फल है। 10 दिन तुमने वस्तुतः अपने परिणामों में निर्मलता की है या नहीं की, क्षमा वाणी पर ये परीक्षा ली जाती है कि आप वस्तुतः यदि क्षमा धर्म धारण किया है तो आप अपने दुश्मन से क्षमा मांगिए और क्षमा करिए। बहुत सारे लोग हमारे सामने जब झगड़ा होता है ना, तो हम उपदेश देते, देखो कसाय मत रखो, बोले महाराज जी नहीं रखूंगा। अब तुम लोग लड़ना मत, बोले नहीं लड़ूंगा। एक दूसरे का बुरा मत विचारना, बोले नहीं विचारूंगा। महाराज हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखूंगा। तो फिर ऐसा करो, अब क्षमा मांग लो, बोले महाराज जी देखो क्षमा तो नहीं मांगूंगा। हाँ अब मैं एक दूसरे के प्रति कोई बुराई, हाँ महाराज आपके उपदेशों का, क्षमा धर्म का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ गया और हमने कसाय छोड़ दी, हम इसका कोई बुरा नहीं करेंगे, सब कुछ कर ले, और अब कहूँ क्षमा और मांग लो, महाराज जी देखो क्षमा तो नहीं मांगूंगा, क्षमा तो नहीं मांगूंगा, ये तो बात है। हाँ अब मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं बैर भाव भूलता हूँ, सब बैर भाव भूलता हूँ। अरे मैंने कि भैया जब तू बैर भाव भूल गया तो क्षमा मांगने में, नहीं महाराज क्षमा तो नहीं मांगूंगा। तब मुझे पता चला, पहले मैं सोचता था क्षमा वाणी का मतलब क्या, क्षमा धर्म तो निकल गया, क्षमा धर्म के बाद क्षमा वाणी का मूल्य क्या रखा। तब मुझे अकल आई, अरे मैंने कही क्षमा धर्म पालन करना सरल है, क्षमा मांगना और करना कठिन है। कितने लोग बैर भाव छोड़ देते हैं, लेकिन क्षमा तो नहीं मांगूंगा। तो आचार्य ने कहा जो क्षमा धर्म धारण करके क्षमा नहीं मांग सकता है, वो ऐसा ही विद्यार्थी है कि पूरी साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत बढ़िया पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा तो नहीं दूंगा। पढ़ाई अच्छी की, सब एग्जाम, सब प्रैक्टिकल, सब टेस्ट, सब में बढ़िया रहा, बोले परीक्षा, बोले जब मैंने साल भर अच्छा पढ़ा है और गुरुजी को भी मालूम है कि मैंने सब चीजें सुनाई जो जो उन्होंने कहा, तो फिर परीक्षा क्यों ली जा रही, मेरे प्रेस्टीज के सवाल है। बोलो मास्टर साहब आपने जो याद कराया मैंने सब याद किया, बोले किया। पूरा मुझे ये याद है कि नहीं, बोले याद है। तो फिर मेरी परीक्षा, मैं परीक्षा तो नहीं दूंगा। बोलो पास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसी प्रकार 10 धर्म महाराज मैंने क्षमा कर दिया ना, मैं अब कोई बैर भाव नहीं रखूंगा, मुझसे उसके कोई बिल्कुल भी महाराज मैं मन से वचन से निकालता हूँ,
तो वही क्षमा वाणी मांग तो ले, बोले क्षमा तो नहीं मांगूंगा। वो उसी विद्यार्थी के समान सब कुछ ज्ञाता होकर के उसके पास प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा पास का, ज्ञान तो उसको हो गया, पूरे कैलाशों का, पूरे स्कूल का पूरा ज्ञान है, ज्ञान में कोई कमी नहीं आई, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं है। इसी प्रकार से आप लोगों ने 10 दिन में क्षमा धर्म, माधव धर्म आदि सर्व धर्म अपनाए, बहुत अच्छे व्रत किए, बहुत भक्ति भाव से व्रत किए, बहुत पवित्र हुए, लेकिन परीक्षा दो। यानी आज क्षमा वाणी, और क्षमा वाणी का कोई पर्व नहीं है, पर्व होता तो कोई निश्चित दिन होता। कई लोग 14 को ही मना लेते, कई पूनम को मनाते, कई एकम को मनाते। क्षमा वाणी आज कौन सी तिथि है? तो खानपुर वाले 2 को मना रहे हैं, एकम है आज। और कई जगह अलग मना लेते, एकम को मना ले, कोई 2 को मना लेगा। जब अलग अलग मंदिर होते ना तो वो अलग अलग दिन निश्चित कर देते, कई जगह कहीं लेकर लेते, कोई अष्टमी। तो ये परीक्षा है। तो आज का दिन है परीक्षा का, आज का दिन है प्रमाण पत्र लेने का, कि मैंने 10 धर्म इतने बढ़िया बनाए हैं महाराज। प्रमाण पत्र क्या है? महाराज आज मैं अपने दुश्मन से क्षमा मांगने जा रहा हूँ, और आज मैं क्षमा करूँगा। मेरा दुश्मन मेरे साथ कितना भी बुरा करे, कितना भी अनर्थ करे, लेकिन मैं आज क्षमा करूँगा। तो आज सबको ये विचार करना है क्षमा वाणी पर तुम्हारे साथ किसी ना किसी ने तो बुरा किया है, तुम्हारे साथ कोई ना कोई तो बुरा विचारता है तुम्हारा, कोई ना कोई तुम्हें वाचनिक दुख तो देता है, कोई ना कोई ने तुम्हारे प्रति कुछ बुरा तो किया होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति है नहीं है साल भर में जिसमें किसी ना किसी ने तुम्हें कष्ट ना दिया हो। सासू को बहू ने दिया होगा, बहू को सासू ने दिया होगा, देवरानी को जेठानी ने दिया होगा, जेठानी ने देवरानी को दिया होगा, भाई ने भाई को दिया होगा, बेटे ने पिता को दिया होगा, पड़ोसी ने पड़ोसी को दिया होगा। कुछ ना कुछ से किसी ना किसी से तुम दुखी जरूर रहे हो, या तो पड़ोसी ने तुम्हें दुख दिया, कोई ना कोई। आप उसकी लिस्ट बनाओ, इस साल भर में मुझे किस किस ने दुख दिया, मानसिक, वाचनिक, कायिक और संपत्ति आदि के किस किस ने दुख दिए मुझे, किस किस ने दुख दिए बराबर दो। तुमने किसको दुख दिया वो नहीं कह रहा हूं, तुम्हें किस किस ने दुख दिया उनकी लिस्ट बनाओ। तुमने किस किस को दुख दिया, इसमें बहुत जल्दी भूल चूक हो जाएगी, भूल ही जाते हो। तुमने किस किस को दुख दिया ये जल्दी भूल जाते हो, लेकिन तुम्हें किस किस ने दिया बोलो ना। हाँ मैं हमला, तुम्हें किस किस ने दुख दिया ये तो कभी भूलता नहीं है। इसलिए मैं पहले कौन सी लिस्ट बनवा रहा हूं, तुम्हारे लिए किस किस ने दुख दिए, और वो तुम्हें बिल्कुल एक एक याद है। उसने मेरे साथ ऐसा किया था महाराज, अभी तक चुभ रहा है। उसने मेरे साथ ऐसा बुरा किया था। बस उन सब की लिस्ट बना करके नीचे नोट लगाना है, मैं इन सबको माफ करता हूं। जिन जिन ने मुझे दुख दिए हैं उन सबको मैं माफ करता हूं। दूसरी लिस्ट यदि तुम नहीं बना पाओ तो अपने दुश्मन से बनवा लो। सासू बहू से बनवा, बहू मैंने तुझे कौन कौन से दुख दिए हैं वो बता दे। तुम्हें याद आ जाए तो अच्छी बात है, सही ज्ञानी वो ही है। मुझे किसने दुख दिया है ये जो भूल जाता है, मुझे तो याद ही नहीं है तुमने दुख दिया। मुझे किसने दुख दिया और वो भूल जाता है, ये सबसे बड़ा ज्ञानी है। और मैंने किसको दुख दिए हैं
वो कभी नहीं भूलता है, ये सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञानी का लक्षण क्या है? मुझे किस किस ने, रिपीट कर रहा हूं, मुझे किस किस ने दुख दिया है इसको याद मत रखना। कोई कहे भैया मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, भाई मुझे तो याद नहीं, मैं कहाँ तक याद रखूंगा, मुझे बहुत काम है। समझ लेना, तुम्हारे लिए किसी ने दुख दिया हो और तुम भूल जाओ, समझ लेना तुमने 10 लाख क्षण धर्म बहुत अच्छी तरह मनाए हैं, क्योंकि तुम्हें जिसने दुख दिया उसी को भूल गए। यानी दुश्मन को भूलना, दुश्मन की बातों को भूलना, दुश्मन के व्यवहार को भूलना, यह 10 लाख क्षण पर्व का सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो स्मरण करें, साल भर में जिन जिन से तुमने दुख हुआ हो उनका स्मृति है कि नहीं? नहीं महाराज मैं तो भूल ही गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब दूसरा पॉइंट है, तुमने साल भर के किसी से तुम्हारे द्वारा दुख हुआ है उसको कभी मत भूलना। मैंने फलाने को गाली दी थी, मैंने उसका बुरा विचारा था, मैंने, इसको नहीं भूलना। इसको याद रखना कि मेरे द्वारा ये गलत कार्य हुआ था। और दूसरी लिस्ट बनाना कि किन किन को मैंने दुख दिया है, किन किन के प्रति मैंने बुरे विचार किए हैं, आज मैं उनसे क्षमा मांगूंगा। पहली बात तो दुख देने वाले को अपन भूल ही गए, फिर भी याद हो तो आज मैं क्षमा करता हूं, और जिन जिन को मैंने दुख दिए हैं उनके प्रति मैं क्षमा मांगता हूं। तो ये क्षमा वाणी है, मुंह से बोलो। नहीं महाराज अंदर से क्षमा कर दिया ना, कह दिया ना, अब हमारी कोई बुराई चलाई नहीं महाराज, हमने कर दिया ना, मुंह से बोलो ना, मूढ़ा से बोलो। और महाराज मूढ़ा से तो नहीं बोलूंगा। मन से क्षमा करने में मान कसाय को हानि नहीं है, और मूढ़ा से बोलने में क्या होता भाई? और महाराज सारी धुल जाती है, बहुत कठिन हो। देखो कितना बड़ा क्षमा वाणी का रूप रखा कि व्यक्ति मन से क्षमा कर देता है बहुत बार, लेकिन मान कसाई कहती है क्षमा मांगना मत। हाँ बैरभाव नहीं रखना। महाराज मैंने बैरभाव छोड़ दिया, कोई बैरभाव नहीं है, लेकिन क्षमा मुंह से बोलने में बहुत मानहानि होती है। आज ये क्षमा वाणी कहती है मान हानि छोड़ दो, जब गलती की है तो मुंह से बोलने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका नाम क्षमा वाणी है। मैं सोचता था कि वाणी का तो मतलब ही नहीं ऊपर से मांगने में क्या होता, नहीं, वाणी शब्द बहुत बड़ी चीज है। व्यक्ति अपने आप में पाप छोड़ देता है, लेकिन पाप का प्रायश्चित लेने में मुश्किल पड़ जाती है। मैं आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा, तो जो पाप किया है वह कबूल कर लो ना। नहीं मैं सबके सामने नहीं बोलूंगा। पाप एक्सेप्ट कर रहा है और छोड़ भी रहा है, प्रत्याख्यान कर देगा, लेकिन अपने मुंह से कबूल नहीं करेगा। बोलने की हिम्मत नहीं, क्यों? बोलने में मान कसाय को हानि होती है। इसलिए आज मान कसाय को छोड़ करके क्षमा 10 लाख क्षण धर्म का प्रमाण पत्र आप सबको लेना है। तुम लोग क्षमा उसी से मांगोगे जिससे कोई गलती नहीं हुई। सबसे पहले क्षमा तुम मांगते हो हम महाराजों से। अरे सुबह से बाहर महाराज गणे खम्मा क्षमा करो। अरे मैंने कहा भाई मेरा तेरा झगड़ा कब हुआ ये बता दे पहले। महाराज से क्षमा मांगोगे? अरे भाई महाराज से कहते, मैं कहता हूँ भैया पहले मैं क्षमा करने के पहले सोचूं तो सही, तूने गलतियां कितनी की उसकी लिस्ट बनाओ। है हम गुरु से क्षमा मांग लेंगे, हम घर में क्षमा मांगेंगे, जो नियरेस्ट है दोस्त है उससे क्षमा मांगेंगे, जिनसे हमारी साल भर में कोई खटपट नहीं हुई है उनसे क्षमा मांगेंगे। ये क्षमा वाणी नहीं है, क्षमा वाणी है जिनसे साल भर नहीं बनी है, आज से बनाना है।
साल भर जिनसे नहीं बोले हो, आज बोलना है। आज अपने आप चला करके फोन करना है। उस व्यक्ति से हमारी खटपट है, हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती उससे, हमारा तो बैर है, नैला और सांप का बैर है। आज उसको मोबाइल करे और वो मोबाइल देख के, भाई फोन तुम? बोले हाँ, धनी खम्मा, क्षमा वाणी, क्षमा हो, मजा आ जाएगा। मुझे यदि तुम क्षमा वाणी पर लाए हो तो मैं अपने भक्तों को एक ही करूँगा कि आज जो सामने हो, जिससे खटपट हो, उसके पास जाकर हाथ जोड़ के क्षमा मांगना। जय जिनेंद्र भैया, क्षमा करना। यहाँ नहीं हो तो यहाँ से घर जाना, और उसके घर नहीं जा सको तो मोबाइल से उसी को फोन करना, भैया आज मैंने क्षमा वाणी गुरु के सानिध्य में मनाई है, उसका प्रभाव ये है कि मैंने जिंदगी में आज तक तेरे से क्षमा नहीं मांगी। आज गुरु का अतिशय ये है कि मैं तेरे से भी क्षमा मांगता हूँ। और मैं तो देखो अतिशय पे विश्वास करता हूँ। तुम लगाते हो महाराज के लिए, मैं तो अतिशय लाओ। और मैंने पहले ही कहा, अतिशय भगवान में नहीं होता, भक्त में होता है। अतिशय सुधा सागर में नहीं होता, सुधा सागर के भक्तों में होता है। और आज अतिशय होना चाहिए। हमारे भक्तों के फोन उनके पास जाना चाहिए जो परम दुश्मन है। वो कहे भैया ये सूरज पश्चिम से कैसे उग रहा है? बोले हमारे गुरुदेव का अतिशय इसका परिणाम है। हाँ, कोई कहेगा भाई ये सूरज पश्चिम से कैसे उग रहा है? तुम और मेरे लिए फोन कर रहे, क्षमा कर रहे जय जयनंद। बोले यही तो हमारे गुरु के सानिध्य का अतिशय है। और जब वो फिर मेरे पास आएगा, महाराज जी गजब हो गया, अभी तो आपको सुनते ही थे कि आप अतिशयकारी है। मैंने क्या हो गया? और महाराज गजब हो गया, हमारा पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी का बैर भाव चल रहा था, आज उसका फोन आया है, घनी खम्मा क्षमा करें, जय जिनेंद्र कर लिया, ये अतिशय हो गया। तो फिर मुझे उस दिन गर्व होगा कि मैं किसी क्षमा वाणी में गया था, उसका लाभ कुछ हुआ। इसलिए सारे के सारे जितने लोग दुनिया में जहां भी मेरे भक्त हैं, आज अतिशय करो और कहो कि तुम्हारे भाव ऐसे कैसे पिघल गए? बोले गुरु वाणी से। कैसे तुम्हारा फोन आ गया, तुम्हारे परिणाम ऐसे कैसे बन गए? तुमसे तो कई बार क्षमा, तुमने कहा नहीं मर जाऊंगा लेकिन क्षमा तो नहीं करूंगा, क्षमा तो नहीं करूंगा, नरकों ही में निपटूंगा पहले। ऐसा बीड़ा तुमने उठाया था कि जिंदगी में मर जाऊंगा लेकिन मैं इससे तो कभी संबंध नहीं बनाऊंगा, इसको तो क्षमा नहीं करूंगा। और आज क्या हो गया? तो उस दिन तुम गर्व से कहना ये मेरे गुरु की वाणी का प्रताप है। जो हमने क्षमा वाणी मैंने हर साल मनाई, लेकिन इस बार की क्षमा वाणी मैंने शादियों की सानिध्य में बनाई। और उन्होंने जो हमें वकील साहब, तुमने कर लिया ना उपद्रव हमसे बुलवा करके, सीधे साधे अभिषेक करते और पधारते तो शांति रहती। जो चल रहा था वो अब बुलवा करके हमने क्या कर दिया है? अच्छा किया कि बुरा किया भाई बताओ ना। अच्छा, जीवन धन्य हो गया महाराज जी। मार्ग यही है, अपन पर्व मनाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल तो हो। आज सबके लिए मेरा संदेश है, भारतवर्ष के लिए, आज हर व्यक्ति 10 लाख क्षण पर्व का प्रमाण पत्र जरूर लेगा और अपने दुश्मन को जरूर कैसे न कैसे करके जय जिनेंद्र जरूर करेगा। आज तो कंडीशनली आशीर्वाद है। हाँ, वैसे तो दे ही देता। जो मेरा भक्त अपने से सबसे बड़े दुश्मन को फोन से प्रत्यक्ष में क्षमा मांगता हुआ जय जिनेंद्र करेगा, उसको मेरा तीनों हाथ से आशीर्वाद है।
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बहुत बहुत मैं, और फिर मैं समझूंगा कि मैं क्षमा वाणी में जाने से मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ कि आज तुम्हारा जो जो बैर भाव नरकों में निकलना था वो आज क्षमा वाणी में खत्म हो गया। जन्म जन्मांतरों में जाना था वो आज खत्म हो गया। सम्यक दर्शन को मिटाने वाला तो बैर भाव था वो खत्म हो गया। सम्यक दर्शन को मिटा देते, एक दुश्मन के बैर भाव के कारण सम्यक दर्शन मिटा देते हो, एक दुश्मन के बैर भाव के कारण अपना स्वरूप मिटा देते हो, अपना गुणस्थान गिरा देते हो। दुश्मन के कारण गुणस्थान गिरे। राग भाव से गुणस्थान गिरता है तो मानो तुम्हारा स्वार्थ है, और द्वेष भाव से गुणस्थान गिरता है तो तुम्हारी मूर्खता है। राग भाव से तो इसलिए गिरा कि तुम्हारा लोभ था, तुम्हारा स्वार्थ था, तुम उसके लिए नहीं छोड़ पाए। लेकिन तुमने तो गुणस्थान गिरा लिया द्वेष भाव, दुश्मन से। राग आत्मीजनों से होता है, प्रिय वस्तु से होता है। ठीक है महाराज जी, मैं राग नहीं छोड़ सकता, मैं इनको बहुत चाहता हूँ, मैं ये वस्तु मुझे बहुत प्रिय है, ये है। लेकिन द्वेष तो दुश्मन से होता है ना। दुश्मन के निमित्त से गुणस्थान गिरा लिया, दुश्मन के निमित्त से बैर बना लिया, दुश्मन के निमित्त से दुर्गति को प्राप्त हो गए। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इसलिए आज क्षमा वाणी, जिनसे राग है उनसे नहीं मांगना, जिनसे द्वेष है उनसे मांगना। क्षमा जो है क्रोध का शमन करने वाला है। लोभ का तो चौथा दिन था। जिनसे राग है उनसे राग कम करना ये उत्तम शौच धर्म है। लेकिन जिनसे द्वेष है उनसे द्वेष कम करना उत्तम क्षमा है। तो आज का दिन जिनसे द्वेष, मेरा यही कहना है, जिन जिन से तुम्हारे मन में द्वेष है उनके कारण गुणस्थान मत गिराना। दुश्मन के कारण गुणस्थान गिर गया तो तुम हार गए और दुश्मन जीत गया। वो यही चाहता था, यही चाहता था कि तुम बर्बाद हो जाओ। इसलिए वो तुम्हें तुम्हारे प्रति प्रतिकूल चलता था, तुम्हारे लिए क्रोध के अशांति के कारण मिटाता था, क्योंकि वो जानता था कि तुम्हारा अहित हो जाए। दुश्मन को सफल मत होने देना। तुम उससे जय जिनेंद्र करोगे, दुश्मन फेल हो गया, तुम जीत गए, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, दुश्मन जीत गया। तुम समझ गए कि तुम हार गए, महाराज मैं झुक गया उसके सामने। नहीं नहीं, उसकी प्लानिंग फेल कर दी। वो चाह रहा था कि तुम इतनी कसाई करो, इतनी कसाई करो मेरे से, जिससे तुम जो धर्म कर्म करते हो वो सब मिट जा हो जाए। और तुमने जाकर क्षमा मांग ली, उसकी तो प्लानिंग फेल हो गई। उन्होंने कहा ये तो सुधर गया, ये तो क्षमा मांग ली, इसका तो कल्याण हो जाएगा। ये मान करके दुश्मन की प्लानिंग को सफल मत होने दो, मत होने दो उसको सफल। वो चाहता है कि तुम देश बना के रखो, और तुम्हारा पुरुषार्थ होना चाहिए मैं द्वेष नहीं, मैं तुमसे क्षमा मांगने आ रहा हूँ, और क्षमा मैं करता हूँ और मांगता हूँ। इसलिए प्रमाण पत्र आज सबको लेना है। मैंने कह दिया पढ़ाई का महत्व, ज्ञान तो तुम्हें हो जाएगा, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। 10 दिन के तुमने व्रत किए हैं, बहुत अच्छा किया, निर्जला हुई, सब कुछ मिला, लेकिन प्रमाण पत्र तो जब ही मिलेगा जब आप मूड़ा से बोलोगे धनी खम्मा क्षमा करना। लेकिन किससे मांगना है आज? जिनसे खटपट है उनसे, जिन पे चटपट चलती है उनसे नहीं। जिनसे खटपट है सबको आशीर्वाद। किसी भी क्रिया की अर्थ क्रिया समझो कि ये महोत्सव क्यों मनाए जाते हैं। अभी 14 को ही अपन ने अभिषेक किया था, आज क्यों? आज क्यों? 2 ही दिन पहले ही तो किया था। लेकिन मैंने पहले कहा भैया आप अभी परसों ही तो गया था तुम्हारे अभिषेक में। और महाराज वो अलग था, ये अलग है।
फिर मैंने कहा अभिषेक तो अभिषेक है, फिर मैंने सोचा नहीं अलग तो है, और है ना अलग। उस दिन का प्रवचन अलग था और आज का प्रवचन अलग है। उस दिन का स्वाद अलग था और आज का स्वाद अलग है। उस दिन बहुत बड़े पुण्य की सामूहिक शक्ति बढ़ाना थी, और आज हमारी शक्ति जो घट रही है उसको रोकना है। सबके लिए आशीर्वाद। महावीर भगवान। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में डॉक्टर श्री सुरेंद्र किशोर जैन, अमेरिका, श्री आशीष अमिता जैन, अमेरिका, डॉक्टर चेतन जैन, डॉक्टर तृप्ति जैन, नोएडा, श्री संजय जैन, दीप्ति जैन, कनाडा, श्री सुहास जैन, प्रीति जैन, गाजियाबाद, श्री महेश जैन, श्रीमती निशा जैन, मास्टर माधव जैन के टेम्पल डे प्रथम मंदिर दिवस के उपलक्ष्य में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निपुण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ऋषु जैन, श्रीमती श्रुति जैन, करमपुरा, नई दिल्ली। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड।